भारत में हत्या को लेकर लंबी सजा सुनाने का प्रावधान है। वहीं विदेशों में कत्ल के अलावा भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें इतनी लंबी सजा हो सकती है जितने में इंसान हजारों जन्म ले ले। तो चलिए ये जानते हैं कि दुनिया में आज तक सबसे लंबी सजा कितने समय की रही और किस अपराध के लिए दोषी को इतनी लंबी सजा सुनाई गई। अब हम आपको ऐसी सजा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी लंबी सजा सुनकर किसी के भी हाथ पैर फूल जाए। दरअसल थाईलैंड में रहने वाली चपोय तिप्यासु नामक महिला को इतनी लंबी सजा मिली कि ये सजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। ये महिला दुनिया की सबसे लंबी जेल की सजा पाने वालों में से एक है। उसे साल 1989 में कोर्ट ने 1,41,078 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें उसे एक पिरामिड स्कीम में 16,231 लोगों के साथ करीब 1900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि बाद में थाईलैंड में एक कानून पास हुआ कि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को कितनी भी लंबी सजा क्यों न सुनाई गई हो, उसे 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद उसे सिर्फ 8 साल की ही जेल हुई और उसे रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा 1972 में स्पेन के 22 वर्षीय पोस्टमैन गैब्रियल मार्च ग्रनाडोस को 3,84,912 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे ये सजा किसी हत्या या सुनी जुर्म के अपराध के लिए नहीं मिली थी, बल्कि उसे 40,000 से ज्यादा पत्र और पार्सल डिलीवरी न करने का दोषी पाया गया था। हालांकि बाद में उसकी लाखों साल की ये सजा घटाकर 14 साल कर दी गई थी। तो वहीं 1994 में एलन मैन मैक्लोरिक नामक शख्स को कई मामलों में दोषी करार दिया गया था। द ओक्लाहोमानी की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कुल 21,250 साल की सजा मिली थी। एलन पर 4 लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप था, जिनमें जबरन संबंध बनाने के 4 मामलों में 8,000 साल, हथियारों से हमले के मामले में 1,500 साल और लूटपाट के कुछ मामलों में 500 साल की सजा सुनाई गई थी। एलन के साथी को भी अदालत ने कुल 11,250 साल की सजा सुनाई थी, यानी दोनों को कुल 32,500 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका में भी एक शख्स को लंबी सजा सुनाई गई। दरअसल 1995 में अमेरिका में कट्टर दक्षिणपंथी आतंकवादी टेरी निकोल्स को ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग केस में सहायक सिद्ध होने पर 30 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वो भी एक बिल्डिंग पर हमला करने जा रहा था, लेकिन उसका मन पलट गया। इसके बावजूद उसे 161 जीवन कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 9,300 साल उसे कोई पैरोल भी नहीं मिल पाती। उसके साथी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें इस हमले में 11 बच्चों समेत 168 लोग मारे गए थे। तो वहीं अमेरिका में एक और भी ऐसा ही मामला है जहां पर अपराधी को हजारों साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका के ओक्लाहोमा में ही चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन को 30,000 साल की सजा सुनाई गई थी। वो 1994 से जेल में ही है। जज ने उसे कुल 6 मामलों में 5,000 साल की सजा सुनाई थी। चार्ल्स को इतनी लंबी सजा सुनाने के बाद जज ने बताया कि वो उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी सजा सुनाई ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताए। इसका मतलब यह था कि चार्ल्स को अपनी पहली पैरोल तब मिलती जब उसकी उम्र 108 साल हो जाती। अब अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी में एक इस्लामिक आतंकी संगठन के 3 आतंकियों को 1,20,000 साल की सजा सुनाई गई थी। ये सजा 2004 में अल कायदा की ओर से मैड्रिड ट्रेन बम्बिंग केस में सुनाई गई थी। इस मामले में कई अन्य लोगों को भी हजारों साल की सजा सुनाई गई थी।
आपको बता दें, इस हमले में 193 लोग मारे गए थे। तो वहीं स्पेन में एक महिला को 3,828 साल और एक पुरुष को 4,797 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। महिला को ये सजा 1989 में सुनाई गई थी। हालांकि उसे 26 सालों बाद 2013 में रिहा कर दिया गया था। अब आपको एक मामला जल्द का ही सामने आया है। दरअसल अदनान उगदान को सेक्स क्राइम के मामले में 1075 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, वो पहले भी जेल जा चुका था और तुर्की के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। उसके साथ ही उसके दर्जनों सहयोगी भी पकड़े गए थे। अदनान उगदार एक समय में धार्मिक किताबों का बड़ा लेखक हुआ करता था और उसकी किताबें पूरी दुनिया में मशहूर थी। अब उसे 1075 साल की सजा सुनाई गई है, वो भी सिर्फ 10 मामलों में। तो वहीं कई अन्य मामले अभी चल रहे हैं। तो ये वो कुछ ऐसी सजाएं थी जहां पर अपराधी को 1000 साल ही नहीं बल्कि लाखों साल की सजा सुनाई गई। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए गूगल न्यूज के साथ।